कहिए कैसे हैं आप? छोटे बच्चों को टिफिन में क्या दें, लंच बॉक्स में क्या दें कि वो हेल्दी भी हो और वो खाना सारा खत्म कर दे। आप सब पेरेंट्स के, स्पेशली मदर्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और यकीन मानिए कि मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि अब आप पढ़ाई के साथ साथ इस चीज की भी चिंता करने लगे हैं। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के बारे में आ रहे थे आपके आपके क्वेश्चंस की पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब खाने के बारे में आ रहे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि अगर हम खाने का ध्यान देंगे ना, अच्छी अच्छी हेल्दी डाइट का ध्यान देंगे ना, तो बच्चे का अपने आप मन करेगा पढ़ने का भी, खेलने का भी, मतलब एक्टिव रहेगा हर तरह से। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आप क्या दे सकते हैं जो कि हेल्दी भी हो और बच्चा पूरा खाना खा ले। वैसे जब टिफिन की बात आती है ना, तो मुझे एक ख्याल आता है, क्योंकि जब बहुत छोटे थे तब तो याद नहीं कि क्या क्या दिया करते थे मम्मी, क्या क्या लेके जाते थे। पर जब 5th क्लास में थी ना मैं, तो मुझे एक बात कभी नहीं भूलती कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो गांव से आती थी और वो रोटी और अचार लेके आती थी। और इधर जो मेरे मम्मी थे वो तो अलग अलग तरह की सब्जियां देना और परांठी देना, ये देते थे। और मुझे उसका अचार ना, वो उसका डब्बे का डब्बा खोलती थी ना, इतनी अच्छी खुशबू आती थी। आम का अचार होता था, बिल्कुल ड्राई, और पता नहीं मतलब क्या था उसमें। और मैं क्या करती थी, वो एक फाड़ी लाती थी अचार की, सिर्फ एक, और मैं उसका वो अचार ले लेती थी और अपनी सारी सब्जी उसको दे देती थी। कभी भी नहीं खाती थी सब्जी में, और उसका अचार मैं छोड़ती नहीं थी। अचार उसका बहुत टेस्टी था। अभी भी मैं याद करती हूँ ना, कितने साल हो गए इस बात को, 5th क्लास की बात है और आज इस बात को इतने साल हो गए। पर जब भी मैं याद करती हूँ ना, अभी भी वो खुशबू आ जाती है उसके आम के अचार। अचार की जहां तक बात है ना, तो बच्चों को तो नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें गुठली भी होती है। वो खा ली उन्होंने, उनको नहीं समझ आएगा कैसे है। कभी बहुत ज्यादा अगर मदर्स को जल्दी है या कुछ कहीं जाना है या टाइम नहीं है, तो अचार का मसाला मसाला जरूर डाल सकते हैं, पर बहुत कम। पर मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि अचार अवॉइड करें। पर इन केस अगर बहुत ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा और जल्दी जल्दी में डालना है, तो अचार का हल्का सा मसाला पराठे पे स्प्रेड कर दिया, वो अलग बात है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि खाने में वेराइटी हो। अब हम बात करते हैं कि खाना क्या दें, बच्चों को टिफिन में क्या दें, लंच बॉक्स में क्या दें। उससे पहले जरूरी है कि हम जो टिफिन दे रहे हैं ना, वो कैसा है, हमारा लंच बॉक्स कैसा है जो हम बच्चे को दे रहे हैं। देखिए, एक तो वो अच्छा सा होना चाहिए, उसकी लुक भी कलरफुल भी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और मतलब देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ना हम बहुत सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, और जब हम उसमें खाना डालते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिक की स्मेल भी आने लगती है खाने में। तो ये चीज का अवॉइड करनी चाहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि उसमें हम खाना रख रहे हैं, तो वो प्लास्टिक की स्मेल आती रहेगी, तो वो कई बार होता है कि बच्चा खाना ही छोड़ देता है उस स्मेल की वजह से। अच्छा, कई बार ये होता है कि ना टिफिन खोलने में बहुत मुश्किल होती है। बच्चा जैसे ना टिफिन खोल रहा है तो वो पूरा ही घुमा देता है, उसको खुलता ही नहीं है। जैसे जोड़ लगाने के लिए ऐसे खींच के खोलेगा, तो उससे क्या है कि कई बार जो हमने खाना डाला है वो बिखरने का भी, जैसे एकदम से ढक्कन खुलेगा तो कुछ उछल के भी गिर सकता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टिफिन दे रहे हैं, लंच बॉक्स दे रहे हैं, वो इजी हो, खोलने में बहुत इजी हो। जैसे बहुत तरह के आते हैं मार्केट में। पहले टाइम में तो इतनी चॉइस नहीं होती थी, स्टील का एक डब्बा सा होता था। पर अब तो कितनी वैरायटी आ गई, कितनी वैरायटी, खाना भी उसमें गर्म रहता है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स में आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा ले। पर ये दो चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक की स्मेल ना आए और खोलने में बहुत इजी और साफ सुथरा हो। टिफिन में एक पेपर नैपकिन या टॉवल होना भी बहुत जरूरी है, छोटा सा टॉवल हो, ताकि बच्चा खाने के वक्त या कुछ और काम करना है तो एकदम से वो हाथ पोंछ ले। और ये एक अच्छी आदत भी है, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, और बीच में अगर कुछ उंगलियों पे कुछ लगा रह गया तो वो पोंछता रहे। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। स्कूल में भी अगर हम दे रहे हैं तो ये चीज जरूरी होती है कि पेपर नैपकिन हो या टॉवल हो। और अब बात आती है कि खाना कैसा हो। सबसे ज्यादा जरूरी, खाना बच्चे की पसंद का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा अपने आप को मम्मी दिखाने के चक्कर में ना कुछ ऐसा डाल देते हैं जो उसको पसंद ही नहीं है। हम जानते हैं कि उसको पसंद नहीं है, वो खाएगा नहीं। हम ये सोचते हैं चल स्कूल में तो खा ही लेगा, पर वो स्कूल में भी नहीं खाता। वो क्या करता है, या तो अपने किसी दोस्त को दे देता है, या अपने दोस्त का शेयर कर लेता है, या फिर कैंटीन में चला जाता है खाना खाने के लिए, कुछ कुछ और देखने के लिए, कुछ चॉकलेट टाइप, कुछ इस तरह की। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि खाना बच्चे की पसंद का हो, ताकि वो फिनिश करे, उसको खत्म करे। अब बात करते हैं कि बच्चे के टिफिन में क्या हो, उसके लंच बॉक्स में क्या हो। तो देखिए, जहां तक मैं सोचती हूँ ना, कि जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं। तो बच्चा कौन से स्टॉल पे बार बार जाता है, मतलब वो इतना पसंद करता है कि उसकी जगह खाना स्किप कर देता है, खाना भी नहीं खाता पर वो खाता है, जो भी वो स्नैक्स वगैरह खा रहा है, तो वो क्या है।
तो ये देखने चाहिए, तो उस हिसाब से हमें अपना टिफिन तैयार करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कटलेट्स हैं, आलू के कटलेट्स हैं, सैंडविचेस हैं, अब टिक्की है। कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं कहते कि टिक्की को डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई भी बहुत अच्छी बनती है, उसमें अगर मटर प्याज वगैरह डाल दें तो एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। बच्चों के लिए इडली भी बहुत अच्छी रहती है। देखिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ड्राई हो, टिफिन ड्राई हो, उसमें जब करी रहेगी, तरी वाला कोई आइटम रहेगा ना, तो उससे वो टिफिन भी खराब होगा और जैसे खोलते वक्त भी थोड़ा सा उछल सकता है, गिर सकता है, या फिर कपड़े भी बच्चों के गंदे हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम ड्राई दें, ज्यादातर ड्राई दें, या फिर करी दें तो थिक थिक होती है ना गाढ़ी वाली करी, वो दें ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। तो जैसे इडली हो गई, इडली में हम राई का छौंक लगा के दे सकते हैं, राई का प्याज का बहुत टेस्टी बना के दे सकते हैं। ऐसे ढोकला है, ऐसे उपमा है। इसके साथ साथ हम एक ओट्स होती है, ओट्स, ओट्स का चीला, चीला पूड़ा बोलते हैं, मतलब कई लोग इसको पूड़ा भी बोलते हैं, हम लोग इसको पूड़ा बोलते हैं, पर चीला भी सुनने में आता है। चीला होता है ओट्स का, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। और इसके अलावा जैसे होता है मूंग की दाल का, मूंग की दाल का चीला हो गया, या फिर बेसन का। ये चीजें ना बहुत टेस्टी लगती है, ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है। स्टफ पराठी यानी भरवा पराठी तो होती है। देखिए प्याज की भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, प्याज की हो गई, आलू की हो गई, पनीर की हो गई, बहुत तरह तरह की, गोभी की हो गई, बहुत तरह तरह की पराठी। ऐसे सैंडविचेस होती हैं, जैसे सैंडविचेस आलू का भी बना दिया, गोभी का भी बना दिया, मतलब तरह तरह की, रात की कोई सब्जी रखी हुई है तो उसका सैंडविच करके बना दिया। बहुत तरह की चीजें होती है। और इसके अलावा पुलाव, बच्चों को चावल बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मटर के चावल हो गए, प्याज के चावल हो गए, गोभी के चावल हो गए। ये सूखे सूखे भी रहते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, कई बार होता है बच्चों को राजमा बहुत पसंद होते हैं, तो हम राजमा और चावल अलग अलग रखने की बजाय ना हम मिक्स करके भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो गाढ़े हो जाएंगे, उससे करी भी गिरने का डर नहीं रहेगा और वो खाने में भी अच्छे लगते हैं। और ठंडे वाले और बासी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे याद है जब हम बच्चों को टिफिन में डाल के देते थे और जब वो घर आते थे और एक दो चम्मच भी बच जाते थे तो सबसे पहले हम वही खोल के खाते थे। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो सबसे पहले हम टिफिन ही निकालते हैं ना, कि देखते हैं कि क्या क्या खाया। अगर वो बचा होता है तो वो सीधा पेट में जाता है कि क्यों भी वेस्ट किस लिए करना है, इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठ के बनाया है, तो वो सीधा। और फिर बच्चों को हम गरम गरम देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम गरम गरम खाना खिलाते हैं। पर ये है कि जो बच्चों के टिफिन में होता है वो मदर्स के पेट में फटाफट चला जाता है। अच्छा, एक दो चीजें और है, जैसे सैलेड भी ना हम अलग अलग शेप्स में काट के दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे होता है ना अलग अलग उसकी शेप्स करके देंगे तो वो बच्चा बड़े इंटरेस्ट से खाता है। और एक होता है स्प्राउटेड दालें, वो भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसका टेस्ट ही, एक तो वो हेल्दी हो जाती है और एक टेस्टी भी होती है, वेराइटी भी हो जाती है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं बता रही थी कि पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने सैलेड ही रखना है तो उसको एक अच्छे से फॉइल में डाल के रख दिया या एक ट्रांसपेरेंट में रख दिया, थोड़ा सा ना बच्चों को अच्छा सा लगता है, स्टाइल सा लगता है, खोलने में उनको मजा आता है। तो ये चीजें अगर पैकिंग भी हम अच्छी से करेंगे ना तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और खाएंगे भी। अच्छा, कई बार खाने को और ज्यादा फ्लेवर्ड बनाने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं कि एक नैपकिन पे हम ना स्माइली बना सकते हैं। जैसे एक बच्चा स्माइल कर रहा है, सिर्फ आईज और एक स्माइली बना दी और एक लव का साइन बना दिया और एक लिख दिया लव यू, तो बच्चे को ना बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस महसूस होती है कि देखो मैं यहाँ पे और मम्मी मुझे याद कर रही है। उनको अच्छा सा लगता है, एक मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है। उसमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है ना, जब आप नैपकिन रख रहे हैं, एक अंदर नैपकिन रख रहे हैं, तो उसमें एक स्माइली बना सकते हैं। और इन सब में ना स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने कई बार देखा है कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं और इस चीज को सीरियसली लेते हैं कि बच्चा हेल्दी खाना लाए। और जहाँ अचार लाता है ना बच्चा, तो वहां पे मतलब अगले दिन डायरी में लिखा हुआ जाता है कि बच्चे को अचार प्लीज दे के मत भेजें। तो ये चीज बहुत अच्छी है। मैं मतलब जैसे बच्चे पढ़ाई के मामले में भी कई बार मदर्स बहुत टेंशन लेते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्कूल अच्छे होने चाहिए। कई बार होता है कि हमने देखा देखी बच्चे को स्कूल में डाल दिया और उसमें 60-70 बच्चे एक एक सेक्शन में हैं, 2 से पढ़े हैं, टीचर पर्सनल अटेंशन नहीं दे रही। इसलिए ऐसे स्कूल होने चाहिए, ऐसे स्कूल देखने चाहिए जहाँ पे बहुत केयरिंग हो और टीचर्स जो है ना पर्सनल मतलब ध्यान दे बच्चों के ऊपर, अलग अलग बच्चे के ऊपर ध्यान दे, तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर स्कूल वाले इस तरह की बात करेंगे कि भैया हेल्दी खाना लाए बच्चा, और पूछते हैं सब बच्चों से कि आप क्या क्या लाए हो, और जो बहुत अच्छा लाता है और जो टिफिन फिनिश करता है उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो थी थोड़ी सी टिप्स। अगर आपके पास भी अच्छी अच्छी सी टिप्स हैं कि बच्चे को क्या देना चाहिए ताकि वो टिफिन भी चट कर जाए सारा और वो हेल्दी भी हो, तो जरूर बताइएगा ताकि हम सबके साथ शेयर कर सकें। और आपके कमेंट्स का तो मुझे हमेशा इंतजार रहता है।
तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।